हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय श्लोक संख्या 20। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो इदं विश्वं भगवानिवेतरो जतो जगतस्थान निरोध संभवा जतो जनसंस्थाननिरोधसंभवा तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते तकधीश्वयं स्वयं वर्तते वेदभवांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवत प्रदर्शितम् राधे प्रादेशमात्रं नमः भवता भगवते प्रदर्शितम्। प्रभुश्रवम्। प्रभु जी बोलिए। आप ही बोलिए माता जी, देर लगाते हैं। हरे कृष्ण। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसंभवा यतो जगतस्थाननिरोधसंभवा तद्वि स्वयं वेदभवांस्तथापि ते तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवता प्रदर्शितम्। प्रादेशमात्रं भवता प्रदर्शितम्। पूर्ण सभी विष्णु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व रूप में स्थापित से निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टीका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश बस प्रस्तुत किया है। हरे कृष्ण। तात्पर्य। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति की मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकाट्य है। उदाहरणार्थ, वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश अंग स्वरूप है। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष है, लेकिन वृक्ष स्वयं ना तो पत्तियां है ना शाखाएं। वेदों का यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत बाह्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि चूंकि ब्रह्म के अतिरिक्त, हाँ, ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु पर ब्रह्म से उद्भूत है, अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर ना तो हाथ है ना पांव। भगवान तो शाश्वत ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप है, अतः भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसमें बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता, ना ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों का यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते, जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से कटकर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगे, लेकिन उनमें यह क्षमता नहीं रह जाती। भगवत भक्त श्री व्यासदेव इसे भली भांति जानते हैं। श्री नारद उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान के आदि कारण के रूप में समझ सकते। वैदिक मत के अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है, और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती है।
आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। बहिरंगा शक्ति अपेक्षाकृत निकृष्ट है और अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति परा जीवनी शक्ति है, अतएव यह पूर्ण रूप से अभिन्न है। लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है, किंतु ये दोनों ही शक्तियां ना तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान है, ना उनसे बढ़कर है। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती है। इस प्रकार की विद्युत शक्ति चाहे वह कितनी ही तेजोमय क्यों ना हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी ना तो भगवान के तुल्य है और ना उनसे श्रेष्ठ। भगवान तथा सारे जीव व्यष्टि व्यक्ति है। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि ना तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है, ना उनसे बढ़ती। मनुष्य छोटा सा खिलौना जैसा स्पुतनिक बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसे ग्रह बनाकर भगवान की भांति उसे वायु में तैरा सकता है। अल्पज्ञ लोग अपने को भगवान के समान बताते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते और ना कभी होंगे। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत 78% प्राप्त कर सकता है, तो भी भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रुग्ण दशा में ही मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा करता है और इस तरह वह माया द्वारा भ्रमित होता रहता है। अतः भ्रमित जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेम में सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है। इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। श्री नारद श्री व्यासदेव को भागवत में इस विचार को विस्तार देने को उपदेश देते हैं। भगवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। पूर्ण मानव का यही एकमात्र कार्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा श्लोक संख्या 20। तो कल 19 नंबर श्लोक में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? गीता माता जी थोड़ा रूपरेखा वर्णन कीजिए। हरे कृष्ण। आपने बताया था कि दो तरह के प्राणी होते हैं, एक मतलब एक सकाम कर्मी होते हैं और एक भक्त। तो मार्ग के बारे में बताए थे। जैसे सकाम वाले क्या करते हैं, अपना कर्म करते हैं, कर्म ही अपना ये मानते हैं, भगवान के लिए उनका कोई आस्था नहीं रहती है। जैसे आपने जिसको नौकरी नहीं है, जिसको बिजनेस नहीं है, तो क्या करता है, कसाई खाना खोल देता है। तो वो जो व्यक्ति वो कर्म करता है, वो अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाता है, बताया। और भक्ति मार्ग में जो चलते हैं, अगर पतन भी हो जाता है, जैसे कि आप भरत जैसे जड़ भरत हुए, हिरण बनने थे, अजामिल का एग्जाम्पल बताए थे, लेकिन वो भक्ति मार्ग में पहले वो थे अच्छे से। जैसे अजामिल जी अपने पिता की सेवा करते थे पहले बचपन में, उसके बाद फिर वो पथभ्रष्ट हो गए, लेकिन अंत में उनको सदगति गिरे तो नहीं, भगवान तो उठाए। तो भक्ति जो करता है, वो एक बार भी अगर वो भक्ति कर लेता है, जैसे आपने बोले थे हमारे प्रभु जी के लिए भी, वो आ गया रास्ते में, लेकिन 2 साल 5 साल वो भी आ जाएंगे। जिस प्रकार एक बार जैसे आप बचपन में आपके नाना जी ने आपको कहानी सुनाए थे भगवान का, जब सोते थे, तो वो आपके जहन में था, जिसकी वजह से आपको भक्ति प्राप्त हुई। उसी प्रकार सभी लोगों को थोड़ी सी भी भक्ति अगर कर लेते हैं, तो वो कार्यकाल में अगर भूल भी जाए, व्यस्तता के कारण हम कर भी ना पाए, लेकिन अंत में भगवान उनको उठा ही देता है। इसलिए हमारा हर संभव प्रयास ये रहना चाहिए कि भक्तिमय होकर अपना जीवन व्यतीत करें। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। चलिए आज का हमारा जो श्लोक हम लोग डिस्कस करेंगे। श्लोक पाठ के समय थोड़ा सा भक्तों को सीरियस होना चाहिए। प्राणमोहन प्रभु जी, आप श्लोक पाठ करने में क्या रुचि नहीं रखते?
श्लोक जो हमारा श्लोक पाठ करने में इच्छा नहीं है। लोग तो पढ़े हैं अभी प्रभु। कहाँ पढ़े? आप जो पढ़ रहे थे उसके बाद पढ़े थे। नहीं, अगर आपकी इच्छा नहीं है श्लोक पाठ अपने करने। अपने से नहीं पढ़े थे। सही सही। हाँ, तो क्या मतलब आज क्यों नहीं पढ़े? डिफिकल्ट था श्लोक, थोड़ा कठिन? नहीं नहीं नहीं, कठिन नहीं था प्रभु जी। तो माता जी वेटिंग कर रहे माता हैं। जी पढ़े। नहीं नहीं, माता जी वेटिंग कर रहे हैं कि आप पढ़ेंगे, हम वेटिंग करेंगे कि आप पढ़ेंगे। अच्छा थोड़ा सा क्या रोज रोज क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा सा तो अपनापन लाना चाहिए ना। ऑफिशियली में हाँ प्रभु आप कीजिए, यस प्रभु थैंक यू, कमिंग, वेलकम, ये सब जितने कुछ वर्ड है ना, ये सब ऑफिशियल होता है। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे, दैट्स ऑल आर ऑफिशियल। हाँ, अपनापन लाना चाहिए। चलिए प्रभु जी पढ़ लिया, अभी मुझे पढ़ना है। विश्वनाथ प्रभु की ठीक तो है। मैं बोलता नहीं कि प्रभु जी आप पढ़िए, आप ही थोड़ा देर कर देते हैं। माता जी नहीं पढ़ रहे क्योंकि आप पुरुष है। मैं पहले दिन बोला कि प्रभु जी पढ़ेंगे, उसके बाद माता जी पढ़ेंगे, और आप अच्छा जान अच्छा। के भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गलती हुई सब। नहीं नहीं, गलती का बात नहीं, मैं बता रहा हूं। मेरा श्लोक पढ़ना खत्म, आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ठीक नंद ठीक। किशोर नंद किशोर माता जी भी स्टार्ट किए थे कुछ दिन, उसके बाद इतना संकोच नहीं करना। वो हम सब तो एक फैमिली के हैं ना, एक परिवार के हैं, इतना संकोच करने से थोड़ी चलेगा। ठीक ठीक है ठीक है। अब क्लास। किसी का इंतजार नहीं करेंगे। हाँ हाँ अब किसी का इंतजार नहीं करेंगे। मतलब बोले आसानी बोले हम पढ़े। हाँ, यही तो करना है। कोई आपको बोले तब जी पढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है, अपने तरीके से पढ़ना है। ठीक। हाँ, ठीक है प्रभु। तो चलिए, बहुत सुंदर। आज का क्लास तो सुने ना, मायापुर टीवी वाला क्लास तो पूरा सुने, जी 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 प्रभु जी। पूरा A to Z। जी प्रभु जी। बहुत सुंदर। विवाह माता जी, क्लास को पूरा सुने? सुने थे, आधा घंटा छूट गया है। आधा घंटा सुने हैं? आधा घंटा छूटा है, 2:30 बजे तक। ओ आधा अच्छा, घंटा छूटा है, 2:30 बजे तक सुने थे। ओ 2:30 बजे तक सुने, ठीक है। आधा घंटा नहीं छूटा, 1 घंटा छूटा है, क्योंकि 3:30 बजे क्लास बंद है। तो नहीं, नरसिंह अवतार हुआ तब तक सुने थे। अच्छा ठीक है, बाद में वो सुन लेना। राकेश कुमार प्रभु, रांची बिहार। राकेश कुमार प्रभु, आप हरे कृष्णा प्रभु जी। आप सुने? हम मार्केट चले गए थे प्रभु जी, खेत की तरफ चले, खेत की तरफ से बच्चा लोग का सामान लाना था, उधर चले गए, फिर अभी लौटे हैं बाजार से। अच्छा, तो रात को सुनेंगे, यस? जी प्रभु जी। ठीक है, कल फीडबैक देना है। और ये एकलव्य शिव भक्त सुने हैं? एकलव्य शिव भक्त, हाँ जी प्रभु जी। आप सुने हैं क्लास? मेरा तो बैटरी खत्म हो गया था तो मैं नहीं देख पाई। चलिए, बहुत सुंदर। तो रोज बार बार वीडियो को ऑफ क्यों कर रहे हैं? या तो ऑफ रखो या चालू रखो। अच्छा, अरे हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी को तो बोलना ही नहीं, वो तो माता जी का क्लास के लिए तो सब कुछ, गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी रुक जाएंगे, फिर भी माता जी का क्लास को छूटने नहीं देंगे, उनको तो बोलना ही नहीं है। वो बीच बीच में हरे कृष्णा, जय प्रहलाद महाराज, ये हम तो तो वो मैं जी प्रभु जी, हमको बहुत अच्छा हमको हमको बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, इसलिए जो है हम माता जी का क्लास जो है शब्द का आकलन अवधि जो है पूरा सुनते हैं, स्टार्ट कर देते हैं सुबह से जो है और लास्ट तक से करते रहते हैं। जब जब जिसका आता है उस भगवान का जो है। चलिए, हमारे एक जी। नया सा नरेंद्र मोदी बनने का इरादा है, बड़ा बड़ा दाढ़ी उठ रहा है। नहीं, ये चल रहा है, पितृ पक्ष चल रहा है ना प्रभु जी, वो पितृ पक्ष में जल वगैरह दे रहा है, तर्पण जो है अच्छा, वो हो जाएगा 6 तारीख को, सब कट जाएगा पूरा है ना, फिर आप तेज हो जाएगा पूरा, हम लोग 2 हो जाएंगे। बहुत सुंदर।
और हमारे गीता माता जी कितना दूर सुने? सुने हम पूरा। पूरा? वाह, सच में ये कुछ हमारे ग्रुप में इतने सीरियस डिवोटी है ना, वो लोग जान दे देंगे मगर कथा को छूटने नहीं देंगे। जैसे कल हमारे जो जूम क्लास में जो हुआ था वो भी गीता माता जी सुबह सुबह रिपीट कर देते। इसमें तो जुड़ेंगे, इसके बाद कल सुबह सुनेंगे। ये जो हमारा बातचीत हो रहा है ये कल सुनेंगे माता जी, डबल डबल बेनिफिट। अभी हमारे बीच आए हैं नंद किशोरी देवी माता जी, सभी का इंतजार था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अभी तो आइए, अभी आइए। कहाँ कहाँ थोड़ा पर सा है? हाल थोड़ा जी प्रभु जी, वही वही का चले गए थे। विभा माता जी के पास गए थे? जी प्रभु जी। वो तब तो आज महा फीस्ट हुआ। सुबह क्या बोलते हैं, पनीर आलू पोस्त, बहुत महा प्रसाद मेरे यहाँ हुआ। नहीं आई है। हरे कृष्णा। हाँ, माता जी मेरे यहाँ कहाँ आई, अभी तक तो पहुंची नहीं है। रास्ते में है क्या? पता नहीं, नंद किशोरी माता जी बोल रहे थे आपके पास में। ना ना, मेरे यहाँ तो नहीं। आप ही का घर का मेरे घर में गई होंगी। अच्छा चलिए, कहाँ है माता जी? सच सच बोलना है, भागवतम में झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं प्रभु जी, निकल ही रहे हैं। तो ऐसा बोलिए ना कि जाएंगे। भूतकाल वाला यूज कर रहे हैं, भविष्य काल के बारे में बोलना है। काल पढ़े टेंस, पास्ट टेंस। सोचा कि जुड़े नहीं है तो प्रभु जी डांटेंगे हमको अभी, इसलिए जाए। चलिए, हमारे विभा माता जी देखिए फूल माला लेकर बैठे हुए हैं वहां पर, देखिए उनके दरवाजे में फूल माला, आपको स्वागतम करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, चिंता नहीं। चलिए, सुंदर। ओके, तो आज का हमारा श्लोक जो है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है ना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है? विश्व स्वरूप, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। लिप्त और निर्लिप्त अर्थ क्या है इसका? लिप्त का अर्थ होता है उसमें जुड़े रहना, भक्तिमय होता है साथ ही साथ जुड़ा है, साथ ही साथ कोई आसक्ति नहीं है। एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल। हमारी गीता माता जी कितना सुंदर सभी भक्तों को बोलते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि केरल में इसे इंग्लिश पढ़ाया जाता है, क्या करे बेचारा, है ना। केरल में ये सब पढ़ाया जाता है टीचर लोग। अभी टीचर लोगों को फोन करके पूछना है कि जितना सारा स्कूल कॉलेज है वहां पे एग्जाम्पल नहीं बोलना है, एग्जाम्पल सिखाइए, है ना, तब वो लोग थोड़ा सा आ जाएगा इंडियन लैंग्वेज में। तो खैर, तो एग्जाम्पल क्या है? लिप्त और निर्लिप्त का। हम लोग कमल फूल देखे हैं, पानी में रहते हैं, पानी में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कमल फूल क्या पानी के स्पर्श कर पाते हैं? मतलब पानी कमल फूल के स्पर्श कर पाते हैं? नहीं। तो उसी प्रकार भगवान भी सर्वव्यापक है, विश्व स्वरूप है, तथापि उससे निर्लिप्त है, कमल पत्ते की तरह, कमल फूल की तरह। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो ये कौन किसको बता रहे हैं गीता माता जी? कौन किसको बता रहे हैं? नारद भगवान वेद व्यास जी को। नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं। ठीक है, यद्यपि नारद मुनि भगवान के तृतीय अवतार है, लेकिन नारद भगवान नहीं बोलेंगे, ठीक है, नारद मुनि। चलिए, मेरे क्लास में और लक्ष्मी के क्लास में ही डिफरेंस। वो आप लोगों को रस मतलब रस दे दे के रुला देंगे। हम तो वो जो लास्ट में मीरा का चरित्र बोले, अभी हम प्रसादम पा रहे थे और वो खुद अपना वाला देख रहे थे। मैं बोला कि बंद करो अभी, नहीं तो मेरा हृदय फट जाएगा। मतलब मैं सच में, मुझे रोना आएगा। मैं डायरेक्ट उनको बोला अभी बंद करो, क्योंकि इतना भाव से बोलते हैं ना, सच में मुझे रोना आ जाएगा। मीरा मेवाड़ की
रानी ऐसे करके, ओ माय गॉड, कैसे जब प्रेजेंट करते हैं ना पूरा रुला देंगे। हम बोले उसको कि पता है, भक्तों का रुला देंगे सच में। तो वो तो मैं नहीं बोल पाता उस तरह का भाव। सच में भगवान, किसी से पता चलता है एक भक्त का कि किसी के हृदय में जो भाव से दूसरों को अगर रुला देने की क्षमता है, इसका मतलब उनके हृदय में गोविंद का वास है। अन्यथा शब्दों के जादूगर में शब्दों के द्वारा किसी को क्रोधित किया जा सकता है, शब्दों के द्वारा किसी को सांत्वना दिया जा सकता है, शब्दों के द्वारा किसी को खुश किया जाता है, शब्दों के द्वारा किसी को रुला दिया जाता है, वो भी आनंद के आंसू जैसे वो रोते हैं, है ना। तो यही है ना एक भक्त का लक्षण। मान लीजिए राधा रानी कृष्ण के लिए रोते हैं, तो क्या आप राधा रानी को चिंतन करके कृष्ण के लिए रो पाएंगे? क्या हम रो पाएंगे? नहीं। लेकिन पता नहीं इनकी बातों में क्या जादू है कि जब मीरा का प्रसंग चले तो मुझे सच में मेरा हृदय फट जाए। मैं बोले स्टॉप प्लीज, उसको रिज्यूम कीजिए, आप रात में हेडफोन लगा के सुनना है। मैं प्रसाद में पा रहा था, डायरेक्ट में बोल दिया। तो वो जैसे भगवान को प्रेम करते हैं, तो वही भाव जो दूसरों के हृदय में भी वो डाल देना। जैसे कल उदाहरण देते नींबू का, जो नींबू होता है ना, दूध को थोड़ा सा डाल देना पनीर का सब्जी बन जाता है। तो वैष्णव नींबू की तरह होता है ना। दूध का सब्जी अगर कोई बोले कि दूध का सब्जी बनाओ, तो कोई नहीं दूध का सब्जी बना पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा नमक मतलब नींबू डाल देंगे तो बन जाता है पनीर खट्टा, और पनीर का सब्जी एकदम पूरा महाप्रसाद बनाओ। तो वैष्णव जो है ना, खुद का जो गुण है दूसरों पर नेचर मतलब दूसरों पे कन्वर्ट कर देता है, उनको भी वैसा ही बना देता है जैसे वो है। तो वैसे इनकी वाणी में भी वैसा ही दम है। राकेश कुमार प्रभु, आप रोटेट कीजिए आपके मोबाइल को, आपका पैर जो है ना ऊपर की तरह दिख रहा है, हिरण्यकशिपु की तरह जो तपस्या करने गए थे, और माथा नीचे की तरफ। तो वैष्णव जो होता है, जो दूसरों को अपने जैसे बना देना, है ना, जो उनके अंदर वो क्षमता है। मेरे अंदर नहीं है, मैं तो सिर्फ डांटता रहता हूँ सब भक्तों को, आप श्लोक क्यों पाठ नहीं किए, आपको पहले पाठ करना चाहिए था। मैं तो डांटता रहता हूँ, है ना नंदा किशोर माता जी। नंदा अरे किशोर, ठीक है प्रभु जी, एक तरफ से डांट मिलता है तो एक तरफ से प्यार मिलता है। हाँ ये भी एक अच्छा फिलोसफी है। प्रभु जी प्रभु जी हाँ यस, बाद में बहुत नहीं नहीं अभी बोलिए, नहीं अभी बोलिए सभी भक्तों के साथ। वो एक प्रभुपाद जी के ये सुनी थी मैंने, तो उसमें बताए थे कि प्रभुपाद जी एक बार लंदन से कि कहीं आ रहे थे एयरपोर्ट से, तो कार में बैठे थे, तो पीछे 3 व्यक्ति बैठे थे। तो तीनों व्यक्ति से प्रभुपाद जी ने पूछा, आप लोगों को मैंने एक एक काम दिया था, तो आप लोगों ने कितना किया था? पहला व्यक्ति से पूछा, बोला आपने मुझे कितना 4 काम दिए थे, उसमें मैंने 2 काम किया। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोले क्यों नहीं किया, तुम आलसी हो, ऐसा ऐसा करके डांटने लगे। दूसरे से पूछा तुमने कितना किया, बोले आपने 6 काम दिए थे, मैंने 3 किया, चौथा का काम शुरू है। तो फिर उनको भी बोला आलसी हो, तुम करते नहीं हो, ऐसा ऐसा। तो तीसरे व्यक्ति से पूछा कि तुमने कितना किया, तो बोला आपने मुझे 4 काम दिए थे, चारों काम मैंने कर लिया। तो प्रभुपाद जी बोलते कि आप मतलब उनका कहने का ये मतलब है कि तुम्हारा ये है मतलब व्यर्थ हो गया, क्योंकि गुरु का डांट नहीं खाया तुमने। गुरु का डांट खाना मतलब वो बहुत बड़ी बात है। तुमको ऐसी तुमको उसका कृपा नहीं मिला, गुरु का कृपा नहीं मिला। गुरु का कृपा तभी मिलता है जब गुरु डांटते हैं। तो आप जो डांट लगा रहे हो हम हमारे लिए प्रेम है, हमारे लिए स्नेह कर रहे हैं आप। तो आप इस व्याख्या को मत बोलिए। आप बिल्कुल सही हो। कितना सुंदर प्रेजेंटेशन किए रे बाबा। हाँ, नंद किशोरी माता जी भी एक अच्छा बोले कि एक जगह राइस जो हम लोग प्रसाद में खाते थोड़ा सा तीता देंगे, मतलब कड़वा करेला भाजा तीता लगेगा, और लास्ट में देंगे मीठा गुलाब जामुन। तो लक्ष्मी माता जी गुलाब जामुन आप लोगों को परस रहे, मैं दे रहा हूँ करेला, दोनों खाओ, है ना। तो अच्छा है माता जी का एकदम परफेक्ट रियलाइजेशन। और दूसरा
गीता माता जी बोले कि अगर हम लोग डांट नहीं खा रहे, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कृपा नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, डांटना पड़ता है। लेकिन इतना दिन हो गया मैं विभा माता जी को एक दिन भी नहीं डांटे, क्यों? तो मतलब विभा माता जी को कृपा नहीं मिल रहा। सबको डांटे हैं लेकिन विभा माता जी को तो आज तक डांटे नहीं। क्या विभा माता जी आपको डांटे आज तक? कभी डांटे हैं? बताइए भक्तों के सामने। नहीं, मुझे तो डांट नहीं मिली अभी तक। राकेश कुमार रांची प्रभु, आपको आपको डांट मिला है? आशीर्वाद मिलते रहता है प्रभु जी। अच्छा, हमारे राकेश कुमार राय प्रभु, राकेश कुमार राय प्रभु को तो पल पल में देते हैं, बहुत मिलता है समय समय पर। थोड़ा सा गलती हो जाता है, आपको डांट आशीर्वाद मिले प्रभु जी? असल में प्रभु जी हमको आपके छोड़ा कोई और डांटने वाला है ये नहीं है। आप ही हैं जो डांटने वाले हैं, हमको कोई डांटने वाला रहा नहीं, ना माँ ना पिताजी। तो चलिए, आप भी डांट प्रसादम पाए। और हमारे पीएम सिंह प्रभु जी, प्राण मोहन प्रभु जी, प्राण मोहन प्रभु जी, ओ अभी तो मिला ना? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, हाँ अभी तक कुछ देर। लक्ष्मी बता दे कि अभी तो मिला श्लोक के बाद। नंद किशोरी माता जी, उनको तो कभी कभी, लेकिन बाद में क्षमा मांगते हैं। उनको तो हर समय हर समय नंद किशोरी माता जी को अच्छा है माता जी, अच्छा है माता जी। हम चाहते हैं कि भाई हमको डांट करके कोई प्यार करे। डांटे में तो प्यार होता है। चलिए, बहुत सुंदर। और ये हमारे दीक्षा, ये दीक्षा, आप डांट खाए? जी प्रभु जी, कब बताओ? कल ही तो डांट खाए। आप ही ना बोले थे कि कैमरा बंद क्यों कर देती है। अच्छा, और दूसरा? और नहीं मिला है। उस दिन नहीं दिया आपका भाई और को? एक बार मिला। जब बंदर की तरह भागवतम हाँ। बंदर का खेल है क्या? नहीं मिला था डांट? तो है ही बंदर, तो उसका तो पूछिए ही मत। हाँ, चलिए, आपको भी मिला है। एकमात्र वंचित रह गए हमारे विभा माता जी। सबको थोड़ा बहुत मिला। संतोष प्रभु को उस दिन 9:30 बजे रात को आधा घंटा तक डांटे। हाँ, अंशुमान प्रभु जी को अभी लगभग कैलकुलेशन किया जाए तो सबको थोड़ा बहुत मिला है। एकमात्र हमारे विभा माता जी, इससे पता चलता है कि विभा माता जी सच में एक महान भक्त है। कैसे हर किसी को थोड़ा बहुत डांटते हैं, मतलब कुछ इम्परफेक्ट है, लेकिन विभा माता जी के अंदर सब परफेक्शन है, जिसके कारण नहीं मिलता ना। ये भी एक फिलोसॉफी है ना, ये है मूल विषय मुझे जैसा लगता है। विभा माता जी, आपका क्या राय है इस विषय में? क्या बोले प्रभु जी? डांट मिलना तो, डांट तो वरदान स्वरूप होता है। तो आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं? हुआ नहीं कभी। अप्रत्यक्ष रूप से मिला होगा, हम ध्यान नहीं दिए होंगे। हाँ हाँ, वो तो मोबाइल में बोले थे 2-3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 13 दिन तक रुलाए थे माता जी। 13 दिन तक मूड खराब था। ऐसा कुछ नहीं है। 50% 13 दिन तक मूड खराब था। नहीं वैसा अपने पति से, गुरु का हर वाणी, अपने बच्चे के साथ, गुरु का हर वाणी में ये होता है। और गुरु का हर वाणी वरदान स्वरूप होता है प्रभु जी, ऐसा बात है। टीचर करवानी कर लो, तो मतलब हमारे गीता माता जी जो बोले कि शिल प्रभुपाद बताए कि जो गुरु महाराज का डांट खाता है, मतलब जो कृष्ण भक्त का डांट खाता है, वो कृपा प्राप्त करते। इसका मतलब हर कोई थोड़ा बहुत। चलिए, बहुत सुंदर बात है। और जो नहीं पाए उसको आप लोग थोड़ा डीलिंग करना, क्या ऐसा कुछ हरकत करना
ताकि जगन्नाथ प्रभु डांटे। उसका सबसे बड़ा प्रचार कर पाएंगे हमारे नंद किशोरी माता जी। वो कर पाएंगे। तो नंद किशोरी माता जी देखिए, आपका लड्डू गोपाल जागे ना, 5:40 हो गया, उनको जगाइए, कुछ खिलाइए और विवाह माता जी के पास जाइए, उनके लड्डू गोपाल को दर्शन करके आइए। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग और 20 मिनट तक क्लास करेंगे। ये हमारा 2 मिनट में खत्म हो रहा है। ये श्लोक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। कौन बता रहे? नारद मुनि व्यासदेव को, व्यासदेव को बता रहे हैं। क्या सारांश? कि भगवान पर ही जगत टिका है, उन्हीं से उत्पन्न होता है और अंत में उन्हीं में प्रवेश करता है। ये तुम ऑलरेडी सब कुछ जानते। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे कि शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। सगुण तथा निर्गुण, इसका अर्थ क्या है? सगुण का अर्थ होता है भगवान की दिव्य गुणावली, निर्गुण का अर्थ होता है निराकार ब्रह्म। ठीक है, निराकार ब्रह्म। जैसे एग्जाम्पल, जल का एक स्वरूप होता है और बर्फ का एक स्वरूप होता है, आइसक्रीम एंड वाटर। दोनों एक ही चीज है, आइसक्रीम और जल, बर्फ और जल। तो एक को आप निर्गुण मान लीजिए, एक को सगुण मान लीजिए। सगुण है बर्फ और निर्गुण है जल। निर्गुण मतलब निराकार, वो सर्वव्यापी रूप में, मतलब हर जगह व्यापक है, नदी में बहती है, लेकिन बर्फ तो बहेगी नहीं, वो बहेगा। बर्फ जो है ना वो पुरुष है और जो जल है ना वो स्त्री है। ठीक है, एक ही व्यक्ति का दो स्वरूप। तो चलिए हमारा ये खत्म हो गया, जॉइंट हो जाइए।